मैं जयदेव, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 10वीं कक्षा की अनमोल वाणी तुलसीदास जी के पद के प्रश्नों के उत्तर आलोचना करेंगे। चलिए चलते हैं। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क, कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए? कठोर वचन इसलिए त्याग करना ज़रूरी है क्योंकि मनुष्य जब क्रोध में होता है, बहुत सारे कड़वी बातें बोल जाता है। कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। कड़वी बातों का प्रहार सीधे हृदय और मन पर होता है। हाँ, मीठे वचन से क्या लाभ होता है? मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब और शांति बनी रहती है। सबको सुख मिलता है। मीठे वचन तो वशीकरण के मंत्र के समान हैं। ग, संतोष धन के सामने कौन से धन धूरी के बराबर माने जाते हैं? संतोष धन के सामने पर्याप्त गाय, भैंस, हाथी या घोड़े हैं या धन रत्न, हीरा, मोती आदि धन धूरी के बराबर माने जाते हैं। घ, रोष या गुस्से के समय क्या नहीं खोलना चाहिए और क्यों? रोष या गुस्से के समय जीभ नहीं खोलना चाहिए क्योंकि क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। वहाँ मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से क्यों की गई है? मीठे वचन की तुलना वशीकरण मंत्र से इसलिए की गई है कि मीठे वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से सब पर शांति बनी रहती है और मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। च, हमें सोच विचार कर क्यों बोलना चाहिए? हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए क्योंकि मनुष्य क्रोध के समय बहुत सारे कड़वी बातें बोल जाता है। कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती है। तलवार शरीर पर करती है मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अवतरणों का अभ्यास 2-3 वाक्यों में स्पष्ट कीजिए। क, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर। चलिए उसका भावार्थ समझ लेते हैं। इस पंक्ति में तुलसीदास का कहना है कि मीठी वचन सबको प्रिय होते हैं। मीठी वाणी से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। मीठी वाणी से सब पर शांति बनी रहती है। सबको सुख मिलता है और मीठे वचन तो वशीकरण मंत्र के समान है। ह, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। चलिए इसका भावार्थ समझते हैं। यह पद्यांश में तुलसीदास का कहना है कि आमतौर पर हमारी धारणा है कि जिसके पास पर्याप्त गाय, भैंस, हाथी या घोड़े हैं या धन धन रत्न, हीरा, मोती आदि है, वह सबसे बड़ा धनी है। लेकिन तुलसीदास का कहना है कि ये सारे धन होते हुए भी अगर मन में संतोष नहीं है तो ये सब धन धूरी के समान है, मूल्यहीन है। ग, रोष न रसना खोलिए, बड़ी खोलियो तलवार। चलिए जानते हैं। यह पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब क्रोध में अधिक हो तो जीभ नहीं खोलनी चाहिए क्योंकि क्रोध में मनुष्य कड़वी बातें बोल जाता है। ये कड़वी बातें तलवार से भी अधिक घाव करती हैं। तलवार शरीर पर घाव करती है मगर कड़वी बातें दिल मन को घायल करके अधिक कष्ट देती है। प्रश्न नंबर 3, का किसके चारों ओर सुख उपजता है? जो हमेशा मीठी वाणी बोलता है उसके चारों ओर सुख उपजता है। वशीकरण का मंत्र क्या है? मीठे वचन। ग, हमें क्या परिहार या छोड़ना चाहिए? कड़वी बातें या कठोर वचन हमें परिहार या छोड़ना चाहिए। कवि ने संतोष का तुलना किससे की है? संतोष की तुलना किससे की है? कवि ने संतोष की तुलना धन रत्न, हीरा, मोती, गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा आदि धन से की है। वहाँ कभी रसना नहीं खोलना चाहिए। कब रसना नहीं खोलना चाहिए? जब हम क्रोध या गुस्से में होते हैं तभी हमें रसना नहीं खोलना चाहिए। क्या किस धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं? संतोष रूपी धन के सामने सारे धन तुच्छ माने जाते हैं। 6,
संतोष धन के सामने धन किसके समान होते हैं? संतोष धन के सामने धन धूलि के समान होते हैं। ज विचार करके वचन कहने से क्या होता है? विचार करके वचन कहने से सबको खुशी मिलती है। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत शब्द: मीठा, खट्टा, सुख, दुःख, कठोर, कोमल, छोड़ना, पकड़ना, समान, असमान, खोलना, बंद करना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों को समानार्थक शब्द लिखिए। वचन, बात, पानी, सुख, शांति, आनंद, कठोर, कठिन, कड़ा, गो, गाय, उपजना, उपजना, पैदा होना, गज, हाथी, बाजी, घोड़ा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से सार्थक वाक्य बनाइए। वशीकरण: मीठे वचन तो वशीकरण का मंत्र है। कठोर: कठोर वचन मनुष्य को परिहार करना चाहिए। गोधन: मनुष्य को गोधन प्राप्त होना अच्छा होता है। संतोष: सब धन तुच्छ है संतोष धन के सामने। तलवार: तलवार शरीर पर घाव करती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के खड़ी वाली रूप लिखिए। चहुँ ओर, चारों ओर, वशीकरण, वशीकरण, धुरी, धूल, तरबारी, तलवार, परिणाम, परिणाम। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के साथ करण कारक से चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। चलिए जानते हैं। वचन से: मीठे वचन से सुख और शांति बनी रहती है। मंत्र: वशीकरण मंत्र से हम सभी को वश में कर सकते हैं। धन: धन से कोई भी चीज खरीद खरीद सकते हैं। तलवार: तलवार से शरीर पर घाव कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच तक पहुंच पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।